नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंडी, उस पे सुबह सुबह उठना, लगता है बस 5 मिनट और मिल जाते अपनी रजाई के साथ। एक तो ठंडे पानी का फोबिया, ऊपर से चिढ़ करने वाला फर्ज। इन सारी प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पे हैक्स लेके आई हूँ, ताकि आप विंटर का खुले दिल से स्वागत कर सकें, उससे डरे बिल्कुल भी नहीं। ठंड की सुबह की वो गरम गरम चाय, वाह! बट वाओ, ये जो टेबल है तो वुडन का, बट इसके ऊपर ग्लास लगा है। वो ग्लास भी उतना ही ठंडा हो जाता है जितना कि आसपास का रूम टेम्परेचर। टेबल में डिज़ाइन है और ग्लास है तो साफ करने में आसान होता है, इसलिए मैंने उस पे रनर नहीं बिछाया था। तो सर्दियों में टेबल पे एक पूरा कवर करने वाला रनर ज़रूर डाल दीजिए। आप बोल सकते हैं टेबल कवर, ताकि गरम गरम चाय के साथ ठंडे ठंडे कांच का शौक ना लगे। बस चाय का लुत्फ उठाइए। मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक दिन मैं आपके साथ बैठ के चाय का मज़ा लूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, सच में। ग्लास ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है, मतलब वो अंदर की चीज़ों को ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म रख सकता है। तो रात में आप ग्लास ज़रूर खींच दें और मोटे पर्दे लगा के उनको खींच दें, ताकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना हो पाए। सर्दियों के लिए जैगरी और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे माने गए हैं। तो मैं पुराना गुड़ लेती हूँ, क्योंकि नया गुड़ चिपचिपा होता है, और उसको ग्राइंड करके जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनको रोस्ट करके पीसेस करके उसमें मिक्स कर देती हूँ। मैं इसका लड्डू इसलिए नहीं बनाती कि किसी को थोड़ा खाना है, किसी को ज़्यादा। लड्डू को तोड़ेंगे तो वो यहाँ वहाँ बिखर जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप उसको कटोरी में ले लीजिए, और किसी को अगर पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो उसको सेग्रीगेट कर सकता है। जैसे मेरे बेटे को कोकोनट नहीं पसंद, तो वो निकाल के रख देगा। लड्डू में छांटने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। सर्दियों में हमें थोड़ा अपना ईटिंग हैबिट भी चेंज करना चाहिए। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो खाने में बस 1 या 2 जौ बढ़ा के डालिए। अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे कि चाय में, दाल फ्राई में। और हींग तो बहुत ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए भी। हींग मैं पाउडर कभी नहीं लाती, इस तरह का रॉ लाती हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अब मैं आपको स्मेल तो नहीं करा सकती, बट रियली बस ज़रा सा क्वांटिटी ही पूरी दाल में बहुत अच्छी एरोमा ले आता है। सर्दियों में हम दिन भर स्लीपर पहने रहते हैं, लेकिन वही स्लीपर वॉशरूम के लिए यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक बड़ी स्लीपर हर वॉशरूम के बाहर रख देती हूँ। हर मेंबर वही स्लीपर यूज़ करेगा, और बस उसको उतार के वहीं रख दीजिए और अपनी घर की स्लीपर ही वापस पहन लीजिए। इस तरह से आपका घर क्लीन भी रहेगा। घर के स्लीपर को मोस्टली हम बेड के साइड में उतार देते हैं कि जब हम सोने जाएं तब वहीं रख दें और उठ के उसको वापस पहन लें। या अगर हमें बाहर जाना है और हम दूसरे शूज़ पहन रहे हैं तो उस स्लीपर को उसी शू रैक में रख सकें। सॉक्स की जगह स्लीपर यूज़ करने का एक बेनिफिट ये है कि सॉक्स को पहन के आप बालकनी वगैरह क्लीन नहीं कर सकते, वो गीले हो जाएंगे। स्लीपर आप सिंपली वाइप करके आ सकते हैं। ठंडियों में हम इस तरह के बल्कि ब्लैंकेट और रज़ाई यूज़ करते हैं, लेकिन इनको फोल्ड करना, धोना, सुखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। या तो आप बहुत सारा पैसा खर्च करके ड्राई क्लीन करवाइए बार बार। इनको फोल्ड करके रखने के लिए स्पेस भी बहुत चाहिए, और उठाना आप देख ही सकते हैं कि कैसे वो स्लिप होते हैं और हैवी भी। उसके लिए ये आप हैक यूज़ कर सकते हैं कि पतले पतले 2 ब्लैंकेट लीजिए,
जैसे मैंने एक दोहर लिया है जिसको जयपुरिया रजाई के पैटर्न में है और एक और पतला सा ब्लैंकेट। इन दोनों को मैच करते हुए बस कॉर्नर पे और एक दो जगह टांके लगा दीजिए सुई धागे से। साइंस भी बोलता है कि दो ब्लैंकेट के बीच में जो एयर रहेगी वो इंसुलेशन का काम करेगी और आपकी ठंडी ज़्यादा मिटेगी। आप इस हैक को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये हेल्पफुल था क्या। इस तरह की लेगिन जो थोड़ी सी फेड हो गई है या सिकुड़ गई है, नीचे से खराब हो गई है, उसको एज अ वार्मर आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसको एंकल लेंथ में कट कर लीजिए और आप अपने रेगुलर कपड़ों के साथ उसको इनर की तरह वेयर कर सकते हैं। लेगिन इतनी स्लिम फिट होती है कि वो आपको एकदम फिटिंग में आ जाएगी। बाहर से देखने पे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने दो कपड़े पहन रखे हैं। बिल्कुल भी इनविजिबल रहेगा और वो मोटे कपड़े का होता है, इसलिए ठंडी भी जाएगी। गरम मोजे बनाने के लिए आप इस तरह के दो मोजे लीजिए जो थोड़े पुराने हो गए हैं या जिनकी इलास्टिक ढीली हो गई है। उनको आप अपने पैर में एक के ऊपर एक पहन लीजिए और फिर जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ में दोनों सॉक्स को एक साथ फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ और बाहर से उसको निडल से स्टिच लगा दीजिए। जो एक्स्ट्रा सॉक्स है अंदर की तरफ उसको कट कर दीजिए। इस तरह से आपको गरम मोजे घर पे ही मिल जाएंगे। इस बात से तो सारी वुमेन को रिलेट कर पाएंगी, स्पेशली न्यू मामा, कि हमारी कमर ठंडियों में कितनी दुखती है। उसके लिए आप मसाज का तेल घर पे बनाइए। कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें ज़रा सी हींग, जैसा कि मैंने पहले बताया ये घर की हींग है, रॉ वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पे डालिए 1 चम्मच मेथी और 10-12 लहसुन की कलियां और उसको ब्राउन होते तक गरम कर दीजिए। इस ऑयल को बॉटल में भर के आप रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि सर्दी ज़्यादा है, बैक पेन हो रहा है, इस ऑयल से आप मसाज करके देखिए। बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि ये ऑयल गरम भी है तो हमें अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। कोकोनट ऑयल आप डे के टाइम में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का स्मेल शायद आपको पसंद ना आए। कोकोनट ऑयल की ये पतली बॉटल मैंने ले ली थी, बट सर्दियों में ये जम जाते हैं तो इसको मैंने गर्म पानी में डाला, इसका ऑयल मेल्ट हो गया तो उसको मैं बड़े जो चौड़े मुंह के डब्बे होते हैं उसमें डाल दूंगी ताकि ऑयल निकालना आसान हो। ये जो मैंने मस्टर्ड ऑयल बनाया है ये मैं हर बेड के पास एक एक बॉटल रख देती हूँ। अगर मुझे बैक पेन है तो मैं उसे मसाज कर लूँ। वर्क स्टेशन या स्टडी टेबल के नीचे एक मैट बिछा के आप ज़रूर रखिए ताकि जब आप काम कर रहे हों या बच्चे पढ़ रहे हों तो उनके पैर में ठंडा ना लगे। चप्पल पहन के आप वहाँ बैठ नहीं सकते। कई बार जब हम लेग स्प्रेड करते हैं तो पैर ठंडा लगने लग जाता है और कंफर्टेबल भी नहीं होता। इसी तरह मैं डाइनिंग टेबल के नीचे भी एक पुराना ब्लैंकेट 4 फोल्ड करके बिछा के रखती हूँ। उसको मैं टेबल के नीचे दबाती नहीं हूँ। खाना खाते समय हम चप्पल पहन के तो नहीं बैठ सकते। यदि आप बैठते हैं तो भी से ये ब्लैंकेट रखने से पैर में ठंडा ठंडा नहीं लगता। और क्योंकि ये टेबल के नीचे दबा नहीं है तो इसको आप निकाल के झटक सकते हैं और झाड़ू वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। बस ये सिंपल से हैक सर्दियों में हमें बहुत सारा कंफर्ट दे जाते हैं। नेक्स्ट मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट हैक है कि आप बालकनी को विंटर रेडी ज़रूर कर लीजिए।
बालकनी को मैं धोने के लिए जो हमारे कपड़े हैंड वॉश के होते हैं, फाइनल खंगाल के बाद जो पानी बचता है मैं उसको छिड़क देती हूँ और फिर उसी पानी से पोछा लगा देती हूँ। अगर आपके यहाँ मेड है तो आप उससे ये हैक यूज़ करने के लिए ज़रूर कहिएगा। बालकनी क्लीन हो जाने के बाद मैं वहाँ 2 चेयर रख दूँगी। मेरी बालकनी में अराउंड 1:30 तक धूप आती है, तो खाना खाने के बाद हम धूप लेने ज़रूर जाते हैं, जिससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। मैंने अपनी अलमारी भी विंटर रेडी कर ली है। नीचे के बॉक्स में जो हैवी जैकेट हैं वो, और ऊपर मैंने 2 रेगुलर जैकेट रख दिया है। साथ ही ये जो मेरे कपड़े यहाँ ऑर्गेनाइज हैं उसके पीछे स्कार्फ वगैरह रख दिए हैं। सर्दियों में हमें नहाने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग बाथ ले लेते हैं कुनकुना पानी से, वो पानी जो बॉडी टेम्परेचर पे हो। कैसे पता चलेगा बॉडी टेम्परेचर? उस पानी को छूने के बाद ना आपको वो गर्म लगेगा ना तो ठंडा। बस आप मॉर्निंग में अगर नहा लेंगे, रेडी हो जाएंगे, यकीन मानिए पूरे दिन आपको ठंड छुएगी भी नहीं। आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे, लेजीनेस बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये टिप्स और हैक्स आपके लिए यूजफुल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ठंडी का फोबिया कम करने में हेल्प मिल सके। चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।